हाय गाइस, आज हम लोग 2004 में आई हुई ज़ॉम्बी हॉरर मूवी शॉन ऑफ द डेड को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 92% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत होती है और हमारे मूवी का जो मेन कैरेक्टर है शॉन, उसको हमें दिखाया जा रहा है जो यहाँ पे एक बार में बैठा हुआ है अपने बेस्ट फ्रेंड एडी के साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड है लिज और लिज के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पे डेविड और डायन। यहाँ पे लिज अपने इश्यूज को बता रही होती है शॉन को, जहाँ वो बोल रही होती है कि वो लोग हमेशा पब्स में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इन दोनों को 1-on-1 स्पेशल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को अकेले नहीं मिलता। शॉन यहाँ पे उसको प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज को चेंज करेगा और कैसे स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि वो बोलता है कि वो एक डेट को बुक करने वाला है सिर्फ उन दोनों के लिए। एक बहुत ही ज्यादा फैंसी सा फिश का रेस्टोरेंट है वहाँ पे। हमें फिर अगला दिन दिखाया जाता है, सुबह होता है और हम यहाँ पे एक थर्ड कैरेक्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है पीट और ये बेसिकली शॉन और एड का तीसरा रूममेट है और वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा होता है अपने इश्यूज को एड के लिविंग हैबिट्स के साथ। तो हमें यहाँ पे इस डिस्कशन के दौरान मालूम चल जाता है कि एक्चुअली में इन लोग के बीच में ऐसे इश्यूज हैं कि ये लोग साथ में ना चाहते हुए भी रह रहे हैं। अगर इनके पास ऑप्शन हो तो शायद ये लोग साथ में ना रहें। जिसके बाद हमें शॉन को दिखाया जाता है जो अपने जॉब पर है और वहाँ पे हम देखते हैं कि शॉन का जो स्टेप फादर है फिलिप, वो आता है और यहाँ पे आके वो उसको याद दिला रहा होता है कि उसको अपने मदर के लिए फ्लावर्स खरीदने की जरूरत है। और यहाँ पे शॉन को पॉइंट आउट ये भी करता है कि उसका जो पेन है एक्चुअली उसका इंक लीक करके उसकी शर्ट के पॉकेट में लग गया है। अब यहाँ पे शॉन निकलता है अपने जॉब में से और सीधे भागता है एक फ्लोरिस्ट की शॉप पे, जिससे कि वो अपने मदर के लिए फ्लावर्स को खरीद सके। और जब वो शॉप पे होता है तो उसको दिखाई देता है कि एक अजीब सा आदमी है जो यहाँ पे पिजन्स को चेस कर रहा है। और जब वो घर जाता है तो रास्ते में उसको उसकी पुरानी दोस्त है वो मिल जाती है, जो उसको याद दिला रही है एक तरीके से कि उसको लिज के साथ के लिए डेट को बुक करने की जरूरत है। शॉन तुरंत घर आता है, उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी तक ये बुकिंग नहीं करी है और वो बहुत डेस्परेटली बुकिंग करने पे लग जाता है, मगर उसको कोई भी बुकिंग नहीं मिल रही होती क्योंकि वहाँ पे टेबल्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिज ने शॉन को कॉल करा है, तो यहाँ पे शॉन लिज से पूछता है कि क्या वो उसके साथ वापस विंचेस्टर पब में चलना चाहेगी, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में वो सोच रहा था उसको लेके जाने का वहाँ पे बुकिंग हो नहीं पा रही क्योंकि वो ऑलरेडी जगह पूरी पैक्ड है। और ये सुन के लिज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शॉन यहाँ पे बहुत डेस्परेटली जाता है, लिज को मिलता है और जो फ्लावर्स उसने यहाँ पे अपने मदर के लिए खरीदे थे एक्चुअली वो वाले फ्लावर्स एज एन अपॉलजी वो लिज को दे देता है। और उल्टा यहाँ पे कहानी ये हो जाती है कि लिज उसको डंप कर देती है। एड को शॉन के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया है, तो वो उसको अपने साथ मजे करने के लिए ले जाता है विंचेस्टर। और जब दोनों वहीं पब में होते हैं तो शॉन को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी दिख जाता है। और जब ये लोग पब के बाहर आते हैं तो एक्चुअली एक ज़ॉम्बी नहीं है, उनके अराउंड हम लोग 3-4 ज़ॉम्बीज को देख पा रहे हैं, मगर ये लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि जो चीज उन्हें दिख रही है एक्चुअली में वो एक्चुअल ह्यूमंस नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज हैं। और इनको ये रियलाइजेशन इसलिए भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये दोनों काफी हद तक इंटॉक्सिकेटेड भी हैं। ये लोग वापस घर आते हैं और अपने फन को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे ये लोग थोड़ा सा हिप हॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पीट की यहाँ पे इनकी वजह से नींद खुल जाती है। वो गुस्से में वहाँ पर आता है और शॉन के रिकॉर्ड प्लेयर से रिकॉर्ड को निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो वापस इनके पास आता है और इनको कन्फेस करता है एक तरीके से कि आज के रात ही किसी अजीब से इंसान ने उसको बाइट करा है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है, शॉन उठता है, अपने जॉब पे जाता है कन्वीनियंस स्टोर पे, मगर इस बार चीजें अलग दिख रही हैं क्योंकि पूरे स्ट्रीट्स को हम देख रहे हैं कि ज़ॉम्बीज ने उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। मगर हम लोग अभी भी शॉन को देख रहे हैं कि वो एकदम इस चीज को लेके ओब्लिवियस है, उसको अभी भी नहीं नोटिस हो पा रहा है कि जो लोग वहाँ सड़क पे चल रहे हैं वो एक्चुअली में ज़ॉम्बीज हैं। और बल्कि यहाँ पे उससे ज्यादा फनी चीज ये हो जाती है कि जब वो वॉक करते हुए अपने कन्वीनियंस स्टोर पे जॉब के लिए जा रहा है तो कोई भी
आके ज़ॉम्बी उस पे डायरेक्टली अटैक भी नहीं कर रहा कि उसका ध्यान उन पे जाए। जब वो वापस घर आ जाता है तो एड उसको बताता है कि एक लड़की खड़ी है गार्डन में। अब दोनों काफी ज्यादा इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं, तो दोनों साथ में जाते हैं उस लड़की के पास डील करने के लिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है उसके साथ। अब यहाँ पे वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो लड़की है ये इनकी तरफ नहीं मुड़ रही होती, तो वो उसका ध्यान खींचने के लिए उस पे थोड़े से पत्थर फेंकते हैं, उसको धक्का दे देते हैं मेटल पोल पे। और जब मेटल पोल पे वो आके गिरती है तो जो रॉड होता है, पोल होता है, वो उसके स्टमक के थ्रू निकल जाता है, तो बड़ा सा एक होल बन गया होता है। और यहाँ पे ये देख के इनको रियलाइजेशन होता है कि वो जो लड़की है एक्चुअली में वो रेगुलर इंसान नहीं है। अब दोनों भाग के घर के अंदर जाते हैं और अपने आप को अब प्रिपेयर कर लेते हैं वो लोग ज़ॉम्बी के अगेंस्ट। उन लोग को जो भी मिल रहा होता है वो सब चीजें उठा के ज़ॉम्बीज को हटाने के लिए, उनको दूर रखने के लिए उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं। और एंड अप होते हैं एक के हाथ में होता है क्रिकेट का बैट और एक के हाथ में होता है शवल, जिसके बाद जितने भी उनके गार्डन में ज़ॉम्बीज भर गए होते हैं उन सबको ये लोग मार देते हैं और थक के बैठते हैं और टीवी ऑन करते हैं न्यूज को सुनने के लिए। अब यहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो ये ज़ॉम्बी वाला इन्फेक्शन है वो बाइटिंग के वजह से फैल रहा है। अब इनको ये सुनते ही पीट का याद आता है, तो ये लोग नीचे से ही उसको आवाज देने लगते हैं, मगर उनको वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि वो अपनी नौकरी करने के लिए गया हुआ है, वो घर पे नहीं है। अब यहाँ पे शॉन तैयार हो रहा होता है जाने के लिए अपनी मॉम के घर पे भी और लिस के घर भी, जिससे कि वो दोनों को जाके इन पर्सन चेक कर सके कि दोनों सेफ हैं। और जब वो अपना बाथरूम में फेस वॉश करके निकलने वाला होता है रेडी होके, तो वो शावर कर्टन हटाता है तो उसको वहाँ पे ज़ॉम्बी के फॉर्म में पीट बाथटब में खड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे एड और शॉन घर से भागते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से और जाते हैं पहले बारबरा के घर पे। और बारबरा एक्चुअली यहाँ पे शॉन की मॉम का नाम है। अब यहाँ एड अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ होता है गाड़ी पे ध्यान रखने के लिए, और शॉन भागते हुए जाता है जिससे कि वो अपनी मॉम को और अपने स्टेप डैड को निकाल के लेकर आए। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो एड यहाँ पे शॉन को बताता है कि उसने एक्चुअली में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है, और ये भी बोलता है कि उसने एक्चुअली इसलिए ऐसा करा था जिससे कि वो फिलिप का 1986 जैगवार जो है उसको ड्राइव कर सके और अपनी गाड़ी को नहीं। अब यहाँ शॉन जैसे ही मुड़ता है ये चीज फिलिप को बताने के लिए, तो हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी आके फिलिप को बाइट कर लेता है। अब बाकी चार जो बचे हुए होते हैं वो जल्दी से फिलिप की जैगवार में बैठते हैं और वहाँ से लिज के घर के लिए निकल जाते हैं। अब शॉन निकलता है गाड़ी से बाहर और वो बाकियों को बोलता है, बेसिकली एड को यहाँ बोल रहा होता है कि वो गाड़ी को लेके आसपास ड्राइव करते रहे और उसके आने का इंतजार करे। अब वो भागते हुए जाता है लिज के घर के लिए। उसको रास्ते में जो ज़ॉम्बीज मिलते हैं उनको वो मारते रहता है अपने बैट से और विंडो से फाइनली पहुंचता है लिज के घर में, और उसको वहाँ पे जाके वो एडवाइस करने लगता है कि वो उसके साथ चले। साथ ही साथ वो दोनों जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी लिज के घर पे हैं। तो अब ये तीनों शॉन के साथ मिल के भागते हुए आते हैं खड़ी हुई जैगवार के पास, और जगह उतनी नहीं होती है मगर तब भी किसी तरह से वो सारे के सारे उस गाड़ी के अंदर क्रैम अप करके बैठ गए होते हैं वहाँ से भागने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि फिलिप फाइनली देख के लग रहा है कि वो ज़ॉम्बी में टर्न हो गया है और वो गाड़ी के अंदर ही है अभी, और इसी वजह से जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं अपने आप को फिलिप से बचाने के लिए वो लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और बल्कि फिलिप को गाड़ी के अंदर लॉक कर देते हैं वो लोग। अब यहाँ पे ये लोग लोगों के बैकयार्ड से कूद कूद के जाने लगते हैं विनचेस्टर की तरफ, और अब ये लोग जब जा रहे होते हैं तो ये साथ साथ अपने एक्टिंग स्किल्स को भी देख रहे होते हैं एज अ ज़ॉम्बी वो लोग कैसे एक्ट करने वाले हैं उनके अराउंड, क्योंकि जहाँ पे वो लोग हैं वहाँ से विनचेस्टर जाने के लिए बहुत सारे सड़क पे देख रहे हैं हम ज़ॉम्बीज खड़े हैं। अब उनके थ्रू उनको अगर निकलना है तो इनको लगता है कि ये भी ज़ॉम्बी की तरह अगर एक्ट करेंगे तो उन ज़ॉम्बीज को मालूम नहीं चलेगा कि ये लोग एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ये चीज इनका काम भी कर जाता है क्योंकि ये लोग विनचेस्टर तक पहुंच जाते हैं। और डेविड यहाँ पे एक ट्रैश कैन विंडो के थ्रू फेंकता है जिससे कि वो लोग विनचेस्टर के अंदर जा सके, मगर उसके ऐसा करने से इतना जोर से आवाज होता है कि आसपास के जितने ज़ॉम्बीज हैं सब सुन लेते हैं। अब यहाँ शॉन जाता है और शोर मचाने लगता है जिससे कि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सारे उसके तरफ आने लग जाएं डाइवर्ट होके, जिससे कि जो ग्रुप है वो अंदर जा सके। ये सारे तो अंदर चले जाते हैं और ये लोग बहुत टाइम तक शॉन के वापस आने का वेट कर रहे हैं, मगर जब वो वापस नहीं आता तो डेविड को यहाँ पे लगने लगता है कि मोस्ट लाइकली शॉन जो है वो इस प्रोसेस को करने के बीच में मारा गया है ज़ॉम्बीज के हाथों, वो ज़ॉम्बी में टर्न होके मर चुका है। उसका यहाँ पे एक और मोटिव होता है, उसको एज द ग्रुप लीडर उसका एम होता है कि वो अब इन लोगों को बताने वाला है कि एग्जैक्टली अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मगर इन लोग के बीच में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन टाइप आर्गुमेंट टाइप थोड़ा सा शुरू ही होता है कि हम देखते हैं कि शॉन वहाँ पे
वापस आ गया है और इन सबको चुप कराता है। थोड़ा सा ये लोग बैठते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं बार में ही बैठ के, जिसके बाद यहाँ पे एड डिसाइड करता है कि वो अपना फेवरेट गेम खेलने वाला है। और जो गेम वो उसका फेवरेट है, जो उसको खेलना है, एक्चुअली वो गेम एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लाउड है और ऐसा होने की वजह से आसपास हर जगह एक तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि शोर होने लगा है, जिससे कि ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऐसा हो भी जाता है क्योंकि उस एरिया के अराउंड जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो पब के अंदर अब विंडोज के थ्रू, डोर्स के थ्रू ब्रेक इन करने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ उन्हें लग रहा होता है अब तक कि जो पब है वो एक्चुअली में ज़ॉम्बी फ्री है, बट होता नहीं है ऐसा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक ज़ॉम्बी ऑलरेडी अंदर था और यहाँ पे डेविड के पीछे वो अपीयर हो गया है। हम देखते हैं कि वहाँ पे रखा हुआ जो ज्यूक बॉक्स है वो भी रैंडमली चलने लग गया है और उसमें गाना बज रहा है। डेविड यहाँ कोशिश करने लग जाता है उस ज्यूक बॉक्स को बंद करने का, जिससे कि और जो ज़ॉम्बीज हैं वो अट्रैक्ट होके वहाँ आना ना शुरू कर दें। तब तक हम लोग देख रहे हैं कि शॉन, एडी, लिज ये सारे कोशिश कर रहे हैं उस पब के अंदर वाले ज़ॉम्बी जेड को मारने का। ये लोग बहुत सारे तरीके आजमा रहे होते हैं उसको मारने का, मतलब फायदा नहीं हो रहा था, चाहे कुछ भी कर ले वो। मगर यहाँ जब शॉन आता है उसको मारने के लिए तो वो क्या करता है कि वो ज़ॉम्बी का जो हेड है उसको ज्यूक बॉक्स में डाल देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। और सिर्फ इतना नहीं होता, उनके फायदे का ये भी हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी मर गया है और साथ ही साथ जो गाना बज रहा था ज्यूक बॉक्स में वो भी बजना बंद हो जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बाहर जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो सब अंदर आने के लिए ऑलमोस्ट ब्रेक इन कर चुके होते हैं और शॉन यहाँ प्रिपेयर कर रहा होता है कि इन लोगों को और खुद को वो कैसे डिफेंड करेगा उनके अगेंस्ट। और उसे एडी को बेसिकली मिलता है यहाँ पे विंचेस्टर राइफल और वो लाके वो शॉन को देता है। शॉन यहाँ पे राइफल यूज करता है, बहुत सारे शॉट्स मिस करता है और उसमें से सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी को वो मार पाता है। और उसके बाद वो जाता है लिज के पास और लिज यहाँ पे एक्चुअली उसकी मदर को टेंड कर रही है, मतलब कि उनको चोट लगी है वो देख रही है। मालूम चलता है कि एक्चुअली उसकी मदर को जो ज़ॉम्बी था बैकयार्ड में, उसमें से एक ज़ॉम्बी ने एक्चुअली उसकी मदर को बाइट कर लिया था जब ये लोग उनसे लड़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पे डेविड का होता है कि अब हमें कोई चांस नहीं लेना, तो वो प्रिपेयर हो जाता है राइफल उठा के कि वो यहाँ पे बारबरा को गोली मार देगा। और ऐसे चीज के चलते हम देख रहे हैं कि ग्रुप के बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए हैं और डिस्प्यूट होने लग गया है। और उल्टा यहाँ पे शॉन डेविड को बोलने लगता है कि वो उसको जान से मार देगा। हम देख रहे हैं कि डेविड यहाँ कंक्लूड करता है कि शॉन को यहाँ पे उसकी मदर को मारना चाहिए और ऐसा शॉन करता भी है। मगर ऐसे करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि शॉन मुड़ा है और उसने डेविड को पंच कर दिया है। डेविड यहाँ पे राइफल उठाता है शॉन को गोली मारने के लिए और हम देख रहे हैं कि जो डायन है वो यहाँ पे एक्चुअली में डेविड को बहुत जोर से डांटने लगती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेविड अपोलोजाइज करता है शॉन को अपने बिहेवियर के लिए, मगर विंडो शैटर हो जाती है उसके पीछे की और जो ज़ॉम्बीज हैं वो उसको बाहर खींच लेते हैं। यहाँ पे दरवाजा खोलती है उसको बचाने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो रोक तो नहीं पाती ज़ॉम्बीज को अंदर आने से और जितने ज़ॉम्बीज होते हैं सब पब के अंदर आने लगते हैं। अब सारा का सारा जो पब का एरिया है सब ज़ॉम्बी से भर जाता है और हम देख रहे हैं कि पीट जो ज़ॉम्बी बना हुआ है वो भी वहाँ आता है। वो यहाँ पे आता है तो एडी उसको चोक होल्ड में पकड़ लेता है, मगर एडी का जो बैक साइड होता है वो एक्चुअली ओपन रहता है कि ज़ॉम्बीज उसको पीछे से आके बाइट कर सकते हैं उसके बैक पे। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हम देख रहे हैं कि लिज, एड और शॉन बार के पीछे जाके छुप जाते हैं और ये लोग को मालूम होता है कि उनके जस्ट नीचे एक सेलर है और वो सारे वहाँ चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि शॉन फिगर आउट कर रहा है कि बैरल हैच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो लिज को लेके वहाँ से निकल जाता है और एड को पीछे छोड़ देता है। अब ये लोग जब सड़क पे होते हैं तो एकदम प्रिपेयर्ड होते हैं लड़ाई करने के लिए कि अचानक से सामने से देख रहे हैं हम लोग कि मिलिट्री वाले व्हीकल्स आ गए हैं जो यहाँ पे आए होते हैं सारे ज़ॉम्बीज को क्लियर आउट करने के लिए। थोड़ा ही समय बीतता है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉन अपने उसी बचपन वाले दोस्त से मिला है जो यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं ज़ॉम्बी को क्लियर करने वाली, उसमें से वो एक इंसान है जो इस चीज का काम कर रही है। अब फाइनली देख के लग रहा है कि शॉन और लिज सेफ हो गए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारी कहानी 6 महीने आगे जंप हुई है और जो पूरी दुनिया है वो कोप करना सीख गई है ज़ॉम्बीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ज़ॉम्बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हम लिज और शॉन को भी देखते हैं, ये लोग अब ऑफिशियली साथ में रहना शुरू कर दिए हैं और ये लोग रह रहे होते हैं शॉन के फ्लैट में, क्योंकि अब तो उसके बाकी जो दोनों रूममेट्स हैं वो लोग तो ज़ॉम्बी में टर्न हो चुके हैं और मर चुके हैं। लिज थोड़ा टाइम के लिए जाती है घर से बाहर, बेसिकली गार्डन में जाती है और हम यहाँ देख रहे हैं कि शॉन और ज़ॉम्बी जो बना हुआ है एड है, दोनों बैठे हुए
हैं वो बैठ के शेड में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और इसके साथ ही ये मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।